नमस्कार, जय साईं राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और कैसे हैं आप सब? मेरे मन्नू सोनू चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय हम बात करेंगे, सभी बीमारियों से आप कैसे बच सकें। जी हाँ, बिल्कुल, ये हमारे ही हाथ में होता है कि बीमारियां हम देखिए, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि जिसको हम पा ना सकें। भगवान ने बहुत सारी चीज़ें हमारी सुख सुविधाएं के लिए बनाई हैं। कुछ चीज़ों की नॉलेज हमें होती नहीं है, और कुछ चीज़ों की नॉलेज जिन लोगों को होती है वो उसका दुरुपयोग करते हैं, और बाद में उसका फल भी फिर उनको ही भोगना होता है। तो जो चीज़ों का आपको पता नहीं है, ठीक है, वो चीज़ बताऊंगी मैं। और जिन चीज़ों का आपको पता है लेकिन उसका कभी भी आप दुरुपयोग ना करें, ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्योंकि हमें एक दिन ऐसा आता है कि जो हम जिस उसमें चलते हैं ना, जिस घड़ी जिस चक्र से हम चलते हैं ना, वो एक दिन पलट करके हमको मिलता ही मिलता है। ये आप अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए कि बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। ये ना सोचें कि ये सब कहने सुनने की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हकीकत है। इसको आप जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। तो आज का जो हम मेरा विषय है वो बात है इसी विषय पे कि हम अपने शरीर से सभी बीमारियों को कैसे दूर रख सकें। ये बिल्कुल हमारे हाथ में है। अब देखिए, हमारे जो शरीर के जो हिस्से हैं तीन, जिसमें कि वात, पित्त और कफ, ये तीन चीज़ों से अगर ये तीन चीज़ें हमारे शरीर की मेंटेन रहे, मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज कुछ इस टॉपिक पे थोड़ा अलग मैं इसके बारे में आपको एक उपाय बताऊंगी। और बहुत ही छोटा सा उपाय है जिसको आप करके बहुत ही अपनी मतलब तरीके से आप अपने शरीर को मेंटेन करके रख सकते हैं कि आपके शरीर को बीमारियां ना लगे। क्योंकि इस चीज़ को आप मान लीजिए, जिसके शरीर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों चीज़ मेंटेन रहती है ना, उसको नहीं होती कोई भी बीमारी। तो आपको ये तीनों चीज़ किस तरीके से मेंटेन करनी है समझना पड़ेगा आपको, यही बात। और सबसे जो ज़रूरी बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे को किसी भी हालातों में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब समझा कीजिए कि मैं बोलती क्या हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे बोला कि हर समय हंसते रहना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कहा आपसे कि किसी की मृत्यु हो गई है, सामने कोई लाश पड़ी है और आप हंस रहे हैं। ऐसा नहीं कहा मैंने कि सामने कोई बीमार व्यक्ति पड़ा है और आप हंसे। देखिए, बीमार व्यक्ति के सामने भी आपको हंसना चाहिए। क्यों हंसना चाहिए? कि सामने वाले के साथ जब आप मुस्कुरा के हंस के उसको उसका ध्यान जब डाइवर्ट करते हैं आप खुशी की तरफ, हंसी के माहौल की तरफ, तो उसकी बीमारी आधी वैसी दूर हो जाती है। आप इस चीज़ को मान के रखिए, कभी भी हमें किसी भी हालातों में हंसते रहना चाहिए। और ये पॉजिटिव ही है, इसको हमेशा अपने पास हमेशा मेंटेन अपने पास स्टोर करके रखना चाहिए। ये हमारे ही हाथ में होता है, ये किसी और के हाथ में नहीं होता, ठीक है। अब मैं आपको एक घर में ही हमारे जो गरम मसाला होता है, गरम मसालों में हमारी कितनी सारी चीज़ें डलती हैं, वो उन सभी चीज़ों का अपना अपना एक महत्व है, ठीक है। घर के अंदर लहसुन हुआ, अदरक हुआ, प्याज हुई, जितने भी मसाले हैं, उन मसालों में से ही आज मैं एक चीज़ की बात करूँगी, वो है दालचीनी। जी हाँ, दालचीनी ही एक ऐसी चीज़ है, और भी चीज़ें हैं लेकिन मैं दालचीनी के विषय में आज बात करूँगी, जो कि आपकी वात, कफ और पित्त तीनों को सही रखता है। और जब ये तीनों चीज़ें सही रहेंगी तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अब बात आती है कि इस दालचीनी को हमने किस तरीके से कैसे लेना है। देखिए, ये आपको किसी भी पंसारी की, परचूनी की दुकान पे मिल जाएगी। इसको आप मिक्सी में ग्राइंड करके एक बॉल में भर के रख लीजिए, और उसके बाद में आपको इसको सुबह खाली पेट आपको
चम्मच में ले करके आप इसको आधी चम्मच ले लीजिए, और शहद में ले करके आधी चम्मच से कम लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको आप ले करके आप शहद के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। शहद के साथ नहीं तो आप इसको गुड़ के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन आप शहद लें, ज़्यादा बेटर है। शहद के साथ आप दालचीनी का सेवन खाली पेट कीजिए, और इसके असर से आपको सभी बीमारियां आपकी दूर रहेंगी। इस चीज़ को आप प्रैक्टिकल करके देखिए। मैं मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सबको खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए, क्योंकि जब तक हम खुश नहीं है ना, जब तक, और हम खुश कैसे होते हैं देखिए, जब तक आप अपने अंदर मैं रखेंगे, जब तक आप अपने अंदर ईगो, घमंड, ये वो, फलाना ढिमका, तेरा मेरा, ये सब कुछ नहीं होता है। इसको छोड़ दीजिए, नॉर्मल ज़िंदगी जिए और हंसते रहिए, बस खुश रहिए और दूसरों को भी रखिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।